उस दिन की बात है जब मैं घर का सफाई करती हुई पापा जी के कमरे में गई, तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चले गए होंगे। इसलिए मैं इधर-उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं जिज्ञासावश उस तरफ चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई थी। सोचा था कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वो किसी तकलीफ़ में है। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो पापा जी तो अपने यह देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर और जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मेरा रंग बहुत साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल किसी कारीगर की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। लोग मुझे इस डर से नहीं छूते कि मेरे शरीर पर कोई दाग ना लग जाए। मेरा फिगर 36-24-36 है। मेरी शादी हुए 2 साल हो गए और मेरा एक बेटा है, जो कि मेरी शादी के 1 साल 3 महीने बाद हुआ था और अब 9 माह का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका हो गया था। क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसीलिए वह परिवार को हमेशा साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 11 माह के बाद 1 माह के लिए भारत अपने परिवार के पास आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी एक मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़कर गए। हम अकेले ना रहें, इसीलिए मेरे पति ने मेरे ससुर यानी कि पापा जी को हमारे साथ रहने के लिए गांव से बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 48 साल थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से वह ज़्यादातर वहीं गांव वाले घर में अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत गठीला था और इस आयु में भी वह एकदम 28-30 साल के जवान लगते थे। पहले जब कभी भी वह सासू माँ के साथ हमारे पास आकर रहते थे तो मेरी पड़ोसन उन्हें मेरे पति के बड़े भाई समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहर वासियों जैसा है, इसीलिए वे मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए। घर के काम में और बच्चे की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते हैं। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि हम अब मेरे पति को अमेरिका के लिए लगभग 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह से पहले 2 माह तो मुझे एक बार भी करने को नहीं मिला था। इसीलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नज़र नहीं आता था। लेकिन 5 माह पहले मुझे अचानक एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे ज़िंदगी में बहुत खुशी मिली और वह अभी भी जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर में सफाई करती हुई पापा जी के कमरे में गई, तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गए होंगे, इसीलिए मैं इधर-उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं जिज्ञासावश उनकी तरफ चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वो किसी तकलीफ़ में है। मैं घबराहट में जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाती तभी मैंने देखा कि पापा जी ज़ोर-ज़ोर से सिसकियाँ ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी ज़ोर से एक लंबी सांस निकल गई, जिसे सुनकर पापा जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते हुए गुस्से में पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? उनकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना जवाब दिए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद एक तो मैं उनके सामने नहीं गई, लेकिन दोपहर को खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था, तो मुझे मजबूर होकर उनको देने के लिए जाना पड़ा। तब वह बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में ही सोचती रहती। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हो रहा हुआ तो मुझे पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें
उनसे चुप कराने का आग्रह किया। पापा जी ने उसे गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल ला कर दिया। उन्होंने मेरे बेटे के पेट पर मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोद में खेलने के लिए लगा। पोते को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में ये योजना आई कि अगर मैं पापा जी को अपने आप की झलक दिखाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े उतारे और अपना गुलाबी रंग का पारदर्शी सा नाइट गाउन पहना। मैंने गाउन के ऊपर 2 और नीचे 3 बटन खुले हुए छोड़ दिए और बेटे को लेने पापा जी के कमरे में गई। पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक तक देखते ही रह गए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्हें देखते हुए एकदम स्थिर हो गई। मैंने कहा, पापा जी यह सो गया है, लाइए मैं इसे बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ा कर उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में, इसीलिए इसे अभी यहीं सोने दें। मैं हाँ जी कहती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही लेटी करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध तो पिलाया ही नहीं है। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पाया कि वो भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं इसी कमरे में सो जाती हूँ और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा। इतने में पापा जी की नींद में करवट बदली और सीधे कर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं पर बैठकर पापा जी को उस कोने हारती रही जो वहाँ लेटे लेटे मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी तृष्णा को अब और नहीं दबा सकती और उसे लेकर ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति के गैरहाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका है। अब और इंतज़ार नहीं कर सकती और इसलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और माँ ससुर जी के पास जाकर तो थोड़ी देर बाद पापा जी हिलने लगे। मुझे लगा उनका हाथ मेरे सिर पर आ गया और ससुर जी जाग जाएंगे। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 मिनट के बाद पापा जी का हाथ मेरे सिर पर हटकर नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। मुझे अभी भी मज़ा आना शुरू हुआ था कि पापा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और बहुत चक्के होकर मुझे देखने लगे। पापा जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते हैं, मैंने जवाब दे दिया। मैंने ऐसा करने को कब कहा? पापा जी बोले। मैं तो बेटे को ले जाने के लिए आई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और साफ मना कर देना चाहिए था। पापा जी फिर बोले, मैंने आज तक आपका कोई भी आदेश या इशारा कभी नहीं टाला, तो यह कैसे न मानती? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद के सपने में था जिसमें यह सब तुम्हारी सास कर रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। पापा जी ने कहा, पापा जी तो क्या हो गया अगर मैंने इशारा आपका होश आदेश समझकर आपकी सेवा कर दी। आपका सपना और मेरा कर्तव्य दोनों पूरे हो गए। मैंने कहा, अरे तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वे बोले। अब तो वह दोनों एक साथ यह कदम उठा चुके हैं। दोनों में से कोई भी एक कदम पीछे ले जाता तो दूसरे को बुरा लगता। बताइए अब हम यहाँ आगे बढ़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मैंने नादान बनते हुए बोली। इससे पहले कि वह कुछ कहें और बात ज़्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और उनका मारा। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म हो रहा है और चोट मारने का समय आ गया है। बस फिर तो ऐसा लगा कि जंग जीत ली, क्योंकि पापा जी बस मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गई। मैं बोली, बहुत स्वादिष्ट है, कुछ मीठा और नमकीन। वह बोले, क्या सारा शहद तुम मुफ्त में ही पी जाओगी? एवज मुझे कुछ नहीं दोगी? मैं उठकर अपने आप को पापा जी को पहुंचा और पापा जी की ओर आंखें फाड़ कर देखने लगे। पापा जी हंसते हुए बोले, मिल गई ना तुझे शरारत की सज़ा, चिंता मत कर,
अभी तो इससे भी बड़ी सज़ा इस रानी को देनी है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, पापा जी और कैसी बड़ी सज़ा देंगे? तो पापा जी मेरे कमरे में मेरे। तभी पापा जी ने कहा, खुशी है। मैं थक गया और मुझे भूख लग गई है, इसीलिए थोड़ा गर्म दूध ला दो। तुम भी थोड़ा पी लो, बच्चे को भी पिलाती हो। मैंने झट से कहा, नहीं पापा जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मेरा पेट तो भर गया है। मैंने कहा, अभी तो यह अपना पेट भर के सोया गया है और अब सुबह 7 बजे ही उठेगा, तब तो इसे गाय का दूध देना है। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर यह कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।